सुप्रभातम। कक्षा 7वीं का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनिश्यति। इस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए और ध्यान दीजिए। अस्ति मगध देशा, अस्ति मगध देशे अस्ति मगध देशे फुल्लोत्फल नामा सरा। मगध देश में फुल्लोत्फल नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकटहु हंसो निवसतः। उस तालाब के अंदर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामकः तस्या मित्रः एकः कूर्मापि तत्र एव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नाम का कौन था? तयो मित्रम, उन दोनों का एक मित्र था। एका कूर्म, कूर्म का मतलब क्या होता है? कछुआ। अपि तत्रैव प्रतिवसति समय, वो भी वहीं रहता था। अथ एकदा देवरा तत्र आगच्छत। एक समय की बात है कि वहाँ कुछ देवर मछुआरे वहाँ आते हैं। ते अकथयन, और वो कहते हैं, आपस में बात कर रहे थे। वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीनः मारिष्यामि। वो धीरे धीरे वहाँ आकर के बात कर रहे थे कि बोले हम क्या करेंगे, हम यहाँ कल आएंगे। स्वयं माने होता है कल। मत्स्य मछली, कूर्म मछली, और कौन कौन को? मछली वगैरह को, कछुए है, मछली है, जो भी है, मतलब यहाँ के जीव जंतु, उनको हम क्या करेंगे? मारिष्यति, मारेंगे। ये बात कर रहे थे। कौन कर रहे थे? समझ गए ना आप? देवर मछुआरे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत है। एतत्, यह सुन करके कूर्म अवदत, कूर्म मानी कछुआ बोला। अब कछुआ अपने मित्रों से बात कर रहा है। किसी संकट और विकट से। मित्रे किम युवाभ्याम देवराणाम वार्ता श्रुत्वा। हे मित्रों, अपने मित्रों से तो बात करते हैं, आप भी तो करते हो। कोई परिस्थिति आती है, समझ में नहीं आता है तो हे मित्रों, क्या आप दोनों ने उन देवर अर्थात मछुआरों की वार्तालाप सुनी थी क्या आपने? कल वो क्या बात कर रहे थे? अधुना किम अहम करोमि। अधुना माने अब, किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूँ? हंसो वदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातःकाल होने दो यार, पहले की इतना विचार मत करो कि आप इतने परेशान हो जाए। कि बोले कल आने दो, हम जैसा भी उचित होगा वैसे अपने करेंगे। कूर्म वदत है, कछुआ बोला, मेयम तत् यथा हम अन्य हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। तो कछुआ है वो घबराता हुआ बोला कि भैया मैं क्या करूँ, मुझे ऐसे करो कि मैं भी दूसरे यहाँ से प्रदेश में अर्थात मेरा स्थान परिवर्तन हो जाए। क्योंकि आपके तो परेशानी नहीं है, आप तो हंस हो, आप तो कभी भी पंख लग रहे हैं, कभी भी उड़ सकते हो, परंतु मेरी समस्या हो गई ना। मेरी बात तो सुनो आप मेरे दोस्त हो। हंसो अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवा में, हम दोनों भैया क्या सहायता करें आपकी? ऊर्म अवदत है, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गे अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अरे मैं भी तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। जैसे आप पंख से उड़ जाओगे ना, तो ऐसे मैं भी तुम्हारे साथ उड़ना चाहता हूँ। तो कोई भय नहीं रहेगा किसी मछुआरे का, और किसी और की नज़र भी नहीं लगेगी, नहीं तो भैया मैं मारा जाऊँगा, क्या होगा मेरा? हंसो अवदताम, हंस बोले, अत्र कै उपाय है। भैया इसका कैसे क्या उपाय है? हम तो उड़ के चले जाएंगे, पंख है, परंतु आप कैसे जा सकते हो हमारे साथ? बोल विचार करने दो। कच्छप वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंच्वाधारिताम। तुम दोनों एक लकड़ी को दोनों तरफ से पकड़ लो। दोनों दोस्त क्या करोगे? लकड़ी को पकड़ लेना दोनों तरफ से। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे यूयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम काष्ठ बलेन,
अहम अहम काष्ठ बलेन क्या करेंगे, अहम काष्ठ दंडेन मध्य, कि मैं भी लकड़ी का जो डंडा है उसके बीच में अवलंब लटक करके तुम दोनों के साथ सुख से गमिष्यामि चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हंसो कथ्यताम हंसों ने कही संभवती ऐसा उपाय, कि भैया आपका उपाय है वो संभव तो है, परंतु क्या विचारणीय भी विचार करो, किंतु अत्र एक है क्या अपायो अपि वर्तते आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति। आपका उपाय तो संभव है कि बोले लकड़ी के बीच में मैं लटक जाऊंगा, आप दोनों पकड़ के और अपन चलेंगे उड़ते हुए, परंतु क्या एक समस्या भी है, कोई बात भी है, कोई संकट भी आ सकता है। जैसे ही हम दोनों लकड़ी को पकड़ के चलेंगे और आप बीच में लटक जाओगे तो बीच में क्या होगा, त्वम अवलोक्या, तुमको अवलोक देख करके क्या होगा, जना किंचित बधिष्यन्ति, ऐसे ये लोग है ना, कैसे लोग, ये देखिए ऐसी दुनिया कलयुग के बहुत सारे होते हैं, तो जना किंचित करिष्यन्ति, लोग क्या करेंगे तुमको देख करके, किंचित वदिष्यन्ति, कुछ बोलेंगे। हाँ, एवं यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुम बीच में बोल गए तो क्या होगा कि तुम्हारा मरण निश्चित है। अगर आप बोल गए ना तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप बोलोगे तो क्या होगा आप जानते हो, आप गिर जाओगे, निश्चित रूप से मर जाओगे। और वैसे तो मछुआरों से तो पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, समझे। अतः त्वम अत्रैव वसै, इसलिए आप यहीं रहो। ततः श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्मः अवदत्, इस बात को सुन करके और कछुआ है क्या करता है, कछुआ नाराज हो जाता है, बोले आप कैसे दोस्त हो, मुझे यहीं रहने की कह रहे हो, आप यहाँ से जाना चाह रहे हो, और मछुआरे मार सकते हैं मुझे, मेरा क्या होगा। तो कूर्म मानी कछुआ क्रोधित हो जाता है और वदता कहता किम अहम मूर्ख है, फिर कहता सोच समझ के किम अहम मूर्खा, क्या कह रहा है, किम अहम, अरे क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर क्यों दूंगा, जैसे लोग कुछ कहेंगे मेरे लिए तो मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, और कछुआ क्या कहता है, जैसे मैं कहता हूँ वैसे तुम दोनों करते चलो, आपको ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए उल्टो मित्रों से कैसे बोल रहा है वो, तो बोला आपको कुछ भी ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ वैसे आपको करना, फालतू मीठी बातें नहीं करनी, समझ गए। हाँ, एवं काष्ठ दंडे अवलंबमानम कूर्म गोपालका अपश्यन, तो क्या होता है वो ऐसे ही करते चलते हैं, आगे क्या होता, काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्म, तो जैसे ही लेकर के वो उड़े तो लकड़ी के डंडे के बीच में उस कछुए को देख करके, और क्या होता है, गोपालका ग्वाले, हाँ ग्वाले थे ना जो गैया चराए थे, उन्होंने उनको देख करके पश्चात एदावान देख करके दौड़ते हैं, अवदत बोलते हैं, हनो हनो महत भयाश्रयम, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, हंसाभ्याम से कूर्मोपि उड्डते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। क्या आप देखिए, कभी देखा है क्या कछुआ भी उड़ता हुआ, देखा नहीं देखा ना आपने कभी, तो बोलो यहाँ देखो कितना कलयुग का असर आ गया, बोले कि कछुआ भी उड़ रहा हंसों के साथ। किंचित वदति यद्यम कूर्म कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि यद्यपि यदि प्लस अपि, तो यहाँ यद अयम है, यदि प्लस अयम, यदि अयम कूर्म कथम अपि निपतति, अगर ये कहीं गिर जाता है गलती से, कैसे बात कर रहे हैं, तो तदा अत्रैव
पक्त्वा खादिष्यामि, तो हम इसको पका कर खाएंगे। कैसी मीठी बात कर रहे हैं। अरे वाह, अब कछुए को कितना बुरा लग रहा होगा, सोचिए कि बोले इसको पका के खाएंगे। अपरय वदते, कुछ बोले सर तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, बोले हम तालाब के किनारे ही इसको खाएंगे। तो ये लोग आप देखते चलो, क्या देखते चलो, इस पाठ को आगे भी देखिए कि ये चित्र के अंदर क्या कर रहे हैं। ये मछुआरे लोग खड़े हैं, देखिए आप, ये क्या नाम से ग्वाले, और ग्वाले कैसे करें, पका के खाएंगे। कोई कह रहा सर तेरे अतार तालाब के तीर पर ही हम इसको खाएंगे। अन्य कहते थे, अन्य कहते गृहम नीत्वा भक्ष्यामि, और ये कुछ कह रहे हैं कि हम इसको घर ले जाकर खाएंगे। ये आप देखते चलो चित्र के अंदर, ये कौन है, कछुआ। कछुआ देखिए अभी आगे ऊपर से कैसे नीचे आता है, क्या होता है। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जाता है। इतनी बातों को सुन करके तो आप सोचिए, क्रोध तो सबको ही आता है। तो वो तो भूल गया दिए हुए वचनों को, और वचनों को भूल करके, और वो कछुआ है उसको क्रोध आ जाता है। और क्या होता है, क्या होता है देखिए। मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्य, मित्रों के द्वारा दिए हुए वचनों को भूल जाता है। सयावदत, वो बोलने लग गया। तो इसलिए कहा किसी ने, वाचा लोलभ थे नासम, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, जितना आवश्यकता हो उतना ही बोलो, नहीं तो आप जानते हो नुकसान उठा जाओगे, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलें किसी के बीच में। हाँ, तो देखिए मित्रों के दिए हुए वाक्य को भूल करके, और बोलता सवदत, वह बोला युवम भस्म खादते, तुम सब भस्म खाओ। क्या कह रहा, तुम सब राख खाओ। अब भैया राख कौन खाता, देखिए। तत्क्षण में वह कूर्म दंडात भूमो पतिता, तत्क्षण जैसे उसका मुँह खुला और कछुआ लकड़ी से दूर हो जाता है, गिर जाता है, और भूमि पर गिर जाता है। तो कहाँ गिरा हुआ है, भूमि पर। ये देखिए ये कछुआ पड़ा हुआ है, गिर गया ना ऊपर से। और गोपाल कैसे मारिते, ग्वाल वालों ने उसे मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है, इस श्लोक को आप ध्यान से पढ़ोगे। क्या कहा श्लोक में, क्या कहा है। सुहृदयाम हित कामानां वाक्यम यो न भिन्नंदति, सकूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति। श्लोक को आप बार बार पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा। सुहृदयाम हित कामानां, सुहृदयाम जो अपने मित्र, जो अपनी शुभकामनाएं करने वाले, अपन को चाहने वाले हैं, वो मीठी बात अर्थात उनकी तैसी बातें हैं, उनको हित में मतलब मन में धारण करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। वाक्यम यो न विनंती, और जो उनकी मित्रों की, गुरुजनों की, अपने अभिभावकों की जो बात नहीं मानता अच्छी बात को, सकूर्म इव दुर्बुद्धि, वह उसी कछुए के समान, उस दुर्बुद्धि कछुए के समान, काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, जैसे कछुआ लकड़ी से कैसे गिर जाता है और नष्ट हो जाता है, मर जाता है, ऐसे ही वो भी मृत्यु को प्राप्त करता है। तो प्यारे बच्चों, आप हित की बातें अपने गुरुजनों की, अपने अभिभावकों की, अपने अच्छे मित्रों की बात को सुन करके जीवन में धारण करो, तो आप सुख पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। अन्यथा आप जानते हो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। हाँ, किसी कवि ने एक पंक्ति वो कहा है कि आते जाते इस दुनिया में कुछ यादें छोड़ जाते हैं। आदमी मुसाफिर है, आते जाते रास्ते में कुछ यादें छोड़ जाते हैं। तो प्यारे, यहाँ अपने क्या रहेंगे, ये वाणी रहेगी दुनिया में, कोई किसी का पता नहीं होता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए जिससे इतिहास बन जाए, समझ गए। और आप अच्छी कोशिश करेंगे, इस पाठ को जीवन में धारण करेंगे, जैसे हमारे सिलेबस में क्यों रखा है इस पाठ को, आप समझ गए होंगे कि हमको कछुए जैसी मूर्खता नहीं करनी है, भूल नहीं करनी है, अच्छी बातों को जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ना है, जिससे हमको सफलता मिल सके।
इस पाठ का अर्थ भी अपन को करना है और आगे प्रश्न कल समझाएंगे।